हमें प्रोबेबिलिटी बतानी होती है तो प्रोबेबिलिटी हम क्या बोलते हैं, इट इज़ द मैथमेटिकल लैंग्वेज वी यूज टू मेजर एवरीथिंग दैट फॉल्स इन द मेसी मिडल द वर्ल्ड ऑफ अनसर्टिनिटी। मतलब कि देखो, हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एब्सोल्युटली सर्टेन होती है, मतलब कि जो होगा ही होगा, और कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल होती है जो बिल्कुल ही नहीं होएगा। जैसे क्या होएगा, सन विल राइज टुमारो, कि सूरज कल राइज करेगा, उगेगा, है ना, सूर्योदय होगा, है ना। ए ह्यूमन जंपिंग टू द मून अनअसिस्टेड, मतलब कि, और जो नहीं होगा वो ये होगा कि कभी मतलब बिना आप स्पेस गियर के आप मून से नहीं जा, मतलब ये एग्जांपल है। तो मतलब कुछ चीज़ें जो है वो होगी होगी और कुछ चीज़ें जो है वो नहीं होगी होगी। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, ये जो बीच का वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी की, होगी, शायद होगी, नहीं होगी, है ना, वो उसको बताने के लिए जो है, जिस लैंग्वेज का हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैथमेटिकल लैंग्वेज होगी, वो होगी हमारी प्रोबेबिलिटी। हम इसको स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं, हम इसको नंबर देते हैं ना। तो इट असाइंस ए न्यूमेरिकल वैल्यू टू हाउ लाइकली एन अनसर्टेन इवेंट इज टू हैपन। मतलब कोई एक अनसर्टेन इवेंट है, मान लो, ठीक है। अब वो कितना, मतलब कितने चांसेस है उसके होने के या ना होने के, तो उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ गैस वर्क नहीं चलेगा कि हम लोग जैसे नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग जैसे बात कर लेते कि यार मेरे को लग रहा है 70% चांसेस है कि आरसीबी जीत जाएगी, है ना। लेकिन ये तो सिर्फ एक गैस वर्क है। प्रोबेबिलिटी में हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी में हमें पूरे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके निकालनी है ये चीज़ें, राइट। तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिखानी है। अब हमें शायद जीत जाएगी, अब शायद का मतलब क्या होता है ना। तो इसको हमें क्या देना है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देना है कि भैया 80% चांसेस है या 90% चांस है या 10% चांस है जीतने के। समझ में आ रही बात। अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी सोचो क्या होएगी, ज़ीरो। कोई चीज़ 100% सर्टेन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होएगी, 1, है ना। और एवरीथिंग एल्स इन लाइफ सिट्स स्ट्रिक्टली बिटवीन 0 to 1, 0 and 1, मतलब कि 0% से 100% के बीच में सब होएगा। अगर 0 मान लो तो मतलब ये तो क्लियर है कि नहीं होएगा, 0% ही होएगा, है ना। और 100% चांस है, मतलब होएगा ही होएगा, तो मान लो 100% है। अब जो नहीं पता आपको वो तो बीच में लाई करेगा। समझ में आ रही है आपको बात। अब बेसिक टर्म्स की बात करते हैं जो हमें पता होने चाहिए बिफोर डूइंग एनी मैथ फॉर प्रोबेबिलिटी, राइट। ये फाउंडेशनल वर्ड्स हैं, इसकी बात ध्यान रखनी। चलो, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट से क्या समझते हैं आप, ये एक प्रोसेस होएगी, ठीक है। ये एक प्रोसेस होएगी जहाँ वेयर यू डोंट नो द एग्जैक्ट आउटकम बिफोर हैंड इवन दो यू नो व्हाट कुड हैपन। मतलब कि अपन को आउटकम नहीं पता, हमें ये पता इवन दो यू नो व्हाट कुड हैपन कि क्या हो सकता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट आउटकम नहीं पता कि क्या होएगा। और यही तो चीज़ है ना, बात तो यही है ना कि जो मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसे ही तो होता है कि जहाँ हमें आउटकम नहीं पता रहता, लेकिन ऐसा पता होता है कि ये होएगा कि नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने मान लो पेपर दिया, मैंने दिया यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पेपर, आउटकम पता है मुझे, मतलब सॉरी, मुझे ये पता है कि क्या हो सकता है, व्हाट कुड हैपन, क्या हो सकता है कि या तो मैं पास होंगी या तो मैं फेल होंगी, लेकिन मुझे आउटकम नहीं पता, एग्जैक्ट आउटकम नहीं पता कि क्या मैं पास ही होंगी या क्या मैं फेल ही होंगी। समझ में आ रही है आपको बात। आई होप ये एनालॉजी आपको समझ में आई हो। तो एक और एग्जांपल है शेकिंग एंड रोलिंग इट डाइज ऑन टू अ टेबल। अगर हमने मान लो अब यूपीएससी वाले में तो आपके पास दो ही जो है इवेंट है, इवेंट कहते हैं हम उन्हें, है ना। दो ही इवेंट है जो हो सकते हैं, या तो पास या तो फेल, एग्जैक्ट आउटकम हमें नहीं पता। एक डाइस है, मान लो मैंने उसको रोल किया, तो डाइस में तो 6 इवेंट्स हो सकते हैं, 1 2 से लेकर 6 तक किया सकता है, ठीक है। और हमें ये पता है कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसे पता है हमें कि कोई ना कोई इवेंट तो होएगा। ऐसे नहीं होगा कि मैंने डाइस फेंका और वो गुम हो गया या वो आसमान में चला गया, ऐसा तो नहीं होएगा। एक नंबर तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा एब्सोल्यूट नंबर आएगा, कौन सा एग्जैक्ट नंबर आएगा, और विथ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी बिफोर इट लैंड्स। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यार 4 ही आएगा, शकुनी मामा तो है नहीं हम। समझ में आ रही है आपको बात। तो ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट बताता है कि आप शकुनी मामा नहीं हैं, कि आपको ये तो पता है कि भैया क्या होएगा, एक इवेंट होएगा,
कि कुछ तो होएगा, लेकिन आपको आउटकम नहीं पता। अगर आपको आउटकम पता होता तो आप शकुनी मामा हो जाते, ठीक है। अब सैम्पल स्पेस दैट इज डिनोटेड बाय एस, ये कंप्लीट लिस्ट होगी एवरी सिंगल आउटकम की जो कि पॉसिबल है दैट कुड रिजल्ट फ्रॉम योर एक्सपेरिमेंट। अब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, एक डाइस फेंका, कितने पॉसिबल आउटकम आएंगे बेटा? 6 आएंगे कि नहीं आएंगे? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6। समझ में आ रही है आपको बात? ऑल पॉसिबिलिटीज इनटू अ सेट को हम क्या बोलते हैं? सैम्पल स्पेस बोलते हैं। एक डाइस के लिए सैम्पल स्पेस ये रहेगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, बस इतना समझ लें आप, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, राइट। जैसे मान लो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पेपर दिया मैंने, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? ओनली 2, या तो पास या तो फेल। अब इवेंट इज डिनोटेड बाय ई। एन इवेंट इज ए स्पेसिफिक आउटकम, कि कोई स्पेसिफिक आउटकम को हम क्या बोलते हैं? इवेंट कहते हैं। और कलेक्शन ऑफ आउटकम्स मतलब that you are personally interested in tracking out of the entire sample space। इवेंट मतलब है, देखो थोड़ा सा हमने पिछले स्लिप ऑफ टंग हो गया था मेरा, तो हमने थोड़ा सा कंसेप्ट को इधर उधर कर दिया था, लेकिन छोड़ो, मेन बात यह है कि अभी हमें समझना है। देखो, यू वांट टू रोल एन इवन नंबर, तो हमारे इवेंट आउटकम क्या होंगे? 2 4 और 6। अगर हमें अब ग्रेटर देन 4 चाहिए तो 5 और 6। इवेंट मतलब आपका वो आउटकम्स होंगे, वो कलेक्शन ऑफ आउटकम्स होएगा जिसमें आप पर्सनली इंटरेस्टेड है। समझ में आ रही है आपको बात? कलेक्शन ऑफ आउटकम्स दैट यू आर पर्सनली इंटरेस्टेड इन। मान लो मेरे पास एक डाइस है 6 नंबर की, उसमें मैं बोल रही हूँ कि बताओ, अब मुझे चाहिए है, यू वांट टू रोल एंड, मतलब अब क्वेश्चन है कि बताओ प्राइम नंबर कितने आएंगे। तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है? मैं इंटरेस्टेड किस में रहूँगी कि प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कहाँ से कहाँ होते हैं? 1 to 6 में। देखो, एक प्राइम नंबर होता है 2, एक 3 और एक 5। तो मेरे इवेंट आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2 3 और 5, ठीक है। और नॉन प्राइम नंबर अगर हम बोले तो वो होंगे हमारा 4 और 6। और नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट में बोले तो इवेंट क्या होएगा? 1। समझ में आ रही है आपको बात?